वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले सौरभ, जिन्होंने बताया उनके गांव में एक पुराना तालाब था और साथ ही एक बरगद का पेड़ भी था। गांव के लोगों का अक्सर ये मानना था कि शाम को सूरज ढलने के बाद इस जगह पे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत भयानक चीज़ है। सौरभ ने बताया उनको ये चीज़ें सिर्फ मजाक लगती थी और इसी के चलते ना चाहते हुए वो एक दिन शाम के समय इस तालाब के पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे वो वहां पे पहुंचते हैं, वो कुछ बहुत भयानक विटनेस करने वाले थे। उन्होंने अपनी नज़रों के सामने शार्क चुनने को देखा। पहले के समय में अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग, स्पेसिफिकली जो गांव से होते हैं, वो कहते थे कि एक जगह कोई गांव में होती है जहां पे हमें शाम को नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे यंगस्टर्स इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। लेकिन आज का ये इंसिडेंट जानने के बाद आपको इन चीज़ों पे विश्वास हो जाएगा कि अक्सर क्यों गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर ये कहते हैं कि इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए दिन ढलने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस इसी तरह से आती रहेंगी। बस वीडियोस पे प्यार अपना इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को हाइप जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया सौरभ नाम के एक इंसान ने। सौरभ ने बताया ये इंसिडेंट उनके गांव वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट नाडिया में हुआ था। गांव का नाम उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया। साथ ही जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया है उनका असली नाम भी सौरभ नहीं है, बस एक नाम हमने खुद से उनको दिया हुआ है। सौरभ ने बताया ये इंसिडेंट 2004 का है, जिस समय उनकी उम्र 17 साल थी। वो 12th क्लास में थे। इसके अलावा सौरभ ने यह भी बताया कि उस समय के जो 17 साल के लड़के होते थे उनका माइंडसेट बहुत अलग होता था। आजकल के लड़कों के कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते थे। उनको बस खेलने कूदने में इंटरेस्ट होता था। वो आउटडोर गेम्स ज़्यादा प्रेफर करते थे, ना बाइकिंग्स ना फोन्स। और इसी के चलते अक्सर गांव के बाहर का शाम को आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन इस सब के दौरान सौरभ ने बताया उनके गांव में एक बहुत बड़ी कहावत थी, या फिर ये कहें कि सब लोग इस चीज़ को मानते भी थे कि जो गांव का पुराना तालाब है वहाँ पे कुछ रहता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस पे विश्वास करते थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सौरभ ने बताया एक इंसिडेंट हुआ था काफ़ी साल पहले, जब एक इंसान था जिसने इस गांव के तालाब के पास और इस बरगद के पेड़ के पास ही कुछ बहुत भयानक चीज़ को देखा था। अब ये क्या चीज़ थी और कैसे वहाँ पे आई थी ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, जब इसका अच्छे से खुलासा होगा। लेकिन इस सब के दौरान जिस इंसान ने इस शख्स को या फिर इस चीज़ को देखा था या फिर इस एंटिटी को देखा था, वो इंसान बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया था। लेकिन बातें यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद जैसे ही वो इंसान रिकवर करना शुरू होता है, उसके बाद उनको महसूस होना शुरू होता है उनका आंगन, जो कि मिट्टी का हुआ करता था उस समय, उस पर उनको महसूस होता था जैसे कोई दबे पांव रात को चलता है। और ये चलने की आवाज़ ऐसी होती थी जैसे अभी अभी कोई पानी से निकल के आया हो। उनके घर के आसपास कहीं भी पानी नहीं होता था। तो ये कैसे पॉसिबल था कि जो चीज़ है, जो शख्स है, जो जानवर है, उसके चलने की आवाज़ में ये पानी वाली आवाज़ आ रही है। असल में जो एंटिटी उन्होंने देखी थी वो पानी के अंदर ही देखी थी, शार्क चुन्नी। अब इसके बाद इस इंसान का इलाज करवाया जाता है, जिसके बाद वो रिकवर भी करता है। लेकिन उसके बाद से ही गांव वालों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि उनको इस तालाब वाली साइड जाना ही नहीं है। ये इंसिडेंट काफ़ी साल पहले हुआ था। इसी के चलते धीरे धीरे वक्त के साथ लोगों ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया था। और समय बीतता है और लोगों के दिमाग से ये चीज़ें निकलनी भी शुरू हो जाती हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ था उस समय ये तालाब बहुत गहरा होता था और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई इसने किया हुआ था। लेकिन वक्त बीतता जाता है और ये जो तालाब की गहराई थी वो कम होती जाती है। इनफैक्ट जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका था। अब लोग कभी कभार दिन के समय इस तालाब के किनारे चले जाया करते थे, लेकिन अभी भी सूरज ढलने के बाद इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाया करते थे। सौरभ ने बताया वो खुद, उनका एक बेस्ट फ्रेंड रिजू और बाकी के दोस्त शाम के समय अक्सर खेलने बाहर चले जाया करते थे। कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी इसी तरह की कोई ना कोई गेम। वैसे उनके एग्जाम्स भी लगने वाले थे, लेकिन फिर भी वो प्रेफर करते थे कि शाम के समय थोड़ी आउटिंग हो जाए, थोड़ा टहल आएं। इसी के चलते अक्सर सौरभ बाहर जाया करते थे।
उनको समझाया जाता था कि तालाब वाली साइड नहीं जाना है, लेकिन धीरे धीरे जैसा मैंने आपको बताया सब लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इवेंचुअली उस साइड कोई जाएगा नहीं, और अगर लोग जाते भी थे तो वो माइंडसेट होता ही नहीं था, क्योंकि काफ़ी सालों से चीज़ें होनी बंद हो गई थी। सौरभ अपने दोस्त रिज्जू के साथ क्रिकेट खेलने जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस तालाब को अप्रोच करना शुरू कर दिया था। सौरभ ने बताया उन्होंने और उनके दोस्तों ने क्रिकेट खेला, बाकी दोस्त तो चले गए, लेकिन रिज्जू और सौरभ बात करते करते काफ़ी आगे तक चले गए थे, और साथ ही बॉल भी उनके पास था, तो वो एक दूसरे को कैच दे रहे थे, और साथ ही बातें चली हुई थी एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड। देखते देखते उनको पता भी नहीं चलता कि कब वो इस तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। एंड शॉकिंगली, या फिर ये बोले कि उनके साथ कुछ भयानक होना था, इसी के चलते जो उनकी बॉल थी वो तालाब में जा गिरती है। अब सौरभ के दिमाग में कुछ भी नहीं था तालाब को लेके, हल्की हल्की शाम होने लग पड़ी थी, इनफैक्ट हल्का हल्का अंधेरा ही हो गया था। उस समय वहां पे कोई भी इंसान नहीं था, और सौरभ ने भी ज्यादा सोचा नहीं और वह तालाब के पास बॉल लेने चला गया। उसी के पीछे पीछे रिज्जू भी आ गया था। दोनों वहां पे बॉल उठा रहे थे और बातें ही कर रहे थे कि इवेंचुअली रिज्जू को कुछ दिखता है। उसने सौरभ को भी इशारा किया। सौरभ ने देखा तो पानी के एकदम बीचों बीच उनको एक परछाई दिख रही थी, जैसे कोई इंसान खड़ा है। अब उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी थी, उन्होंने सुना बहुत था इसके बारे में, लेकिन देखा नहीं था, और उनको कुछ डर जैसा महसूस हो भी नहीं रहा था, लेकिन कुछ चीजें थी जो कि ध्यान देने वाली थी। सौरभ ने बताया वो औरत पानी के बीचों बीच खड़ी थी, उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था, उसके बाल खुले थे, सिंदूर उसने लगाया हुआ था, बैंगल्स पहने हुए थे, लेकिन शॉकिंगली वो अगर पानी में हल्का फुल्का मूव भी कर रही थी तो कोई भी रिपल बन नहीं रहा था। मतलब जो पानी की लहरें निकलती हैं, अगर कोई भी इंसान गहरे पानी में जाएगा तो वो लहरें नहीं निकल रही थी। इसके अलावा उसने एक स्टेप भी लिया सौरभ की तरफ। उनको बहुत क्लियरली दिखा था, क्योंकि अंधेरा होना शुरू हुआ था लेकिन हुआ नहीं था अभी तक पूरी तरह से। इसी के चलते उनको दिखता है इस औरत ने उनकी तरफ एक स्टेप लिया। जैसे स्टेप लिया, पानी में फिर से कोई भी हरकत नहीं हुई। ये इस तरह से था जैसे कोई शख्स इस पानी के ऊपर चल रहा हो। सौरभ ने बताया वो बहुत बुरी तरह से अब डर गए थे। उनको पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये भयानक ही है, कोई इंसान हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ जब हुआ था, बहुत सारी बुजुर्गों की बातें उनके दिमाग में स्टक होनी शुरू हो गई थी। वो बिना देरी किए वहां से भागते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अपने घर वालों से ये कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे अगर घर पे बताएंगे तो डांट भी पड़ेगी, बाहर जाने भी नहीं दिया जाएगा। इसी के चलते बातें खुद तक ही रखी जाती हैं। हालांकि सौरभ ने बताया उस औरत की जो मूवमेंट देखी थी, इनफैक्ट इस मूवमेंट के दौरान सौरभ ने उस औरत का चेहरा भी देख लिया था, रिज्जू ने नहीं देखा था। खैर, इसके बाद दोनों अपने अपने घर पहुंचे, लेकिन सौरभ ने बताया इस रात उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आज तक उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया था। सौरभ इस तरह का स्टूडेंट था उस समय कि जब उसको नींद पड़ती थी, थक हार के बहुत अच्छे से नींद पूरी किया करता था। उसकी नींद सुबह ही खुलती थी। लेकिन इस रात बिना किसी रीजन के, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है रात को लगभग 3 बजे के आसपास। अब जैसे ये नींद खुलती है, उसने ये महसूस किया कि इस समय उनके गांव में बहुत सारे कुत्ते होते थे जो भौंक रहे होते थे, जिनकी आवाजें उनको अक्सर आती रहती थी वक्त बे वक्त। लेकिन इस रात ये कुछ भी नहीं हो रहा था। ये रात ज्यादा ही शांत थी। इसके अलावा सौरभ को एक आवाज सुनाई देती है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली थी। इनफैक्ट कोई भी इंसान हो रात को 3 बजे इस तरह की आवाज सुने तो डर ही जाएगा। उसको चूड़ियों की आवाज सुनाई दी थी। पहले उसको लगता है कि शायद उसको वहम हुआ होगा, लेकिन उसके बाद वो एकदम शांत हो जाता है, अपने बिस्तर पे भी हिलता ही नहीं है। कोशिश करता है, 2 सेकंड के बाद उसको फिर से ये आवाज सुनाई देती है और उसके बाद सब बंद। वो बहुत श्योर था कि जो उसको आवाज आई थी वो उसको उसकी ही खिड़की के बाहर से आई थी। अब खिड़की के बाहर घर की वजह से हल्की फुल्की रोशनी रहती भी थी। इसी के चलते वो अपनी खिड़की की तरफ जाता है। उसने बताया कि उसको डर तो था, लेकिन फिर भी इस उम्र में वैसे ही इंसान को बहुत हिम्मत होती है। ऐसा ही कुछ था सौरभ के साथ भी। वो उठता है, अपनी खिड़की की तरफ जाता है, वहां से बाहर झांकने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर उसको कुछ अजीब नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी कुछ था जो कि उसको सोचने पे मजबूर कर देता है। गांव के जो बहुत सारे डॉग्स थे जो अक्सर भौंकते रहते थे, वो उसको अपने गेट के पास ही बैठे हुए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर में है किसी तरह से। कोई आवाज नहीं, कोई अगर एक दूसरे के पीछे भागता भी है तो भी वो आवाज आती है, वो भी आवाज नहीं थी। कुत्ते एकदम शांत होके बैठे हुए थे। अब इस चीज को अभी तक सौरभ ने इग्नोर कर दिया। उसको लगा शायद उसका वहम हो सकता है,
अगर ये आवाज़ सच में आती तो हो सकता था फैमिली में से कोई और भी उठता। कोई भी नहीं उठा तो उसने इस आवाज़ को इग्नोर कर दिया। वो अपने बिस्तर पे जाता है और सो जाता है। अगले दिन स्कूल जाता है। रिज्जू से डिस्कशन होता है इस बात पे। दोनों फिर से यही प्लान करते हैं कि किसी से शेयर नहीं करेंगे। अगर शेयर किया तो बाहर जाना बंद हो जाएगा। इसी के चलते चीज़ें बहुत हद तक अपने तक ही रखते हैं। रिज्जू ने उसको बताया कि यार मैंने भी तो उसको देखा था, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तेरे साथ जो भी हुआ तेरा वहम होगा। लेकिन सौरभ ने असल में उस औरत का चेहरा भी देखा था। हालांकि उसको क्लियरली दिखाई नहीं दिया था, लेकिन ये जो चेहरा था उसके अनुसार उसको डरा देने वाला था। इसी वजह से वो वहां से भागे भी थे। अब जब अगली रात होती है तो सौरभ ने इवेंचुअली उसी समय के आसपास, मतलब रात का वही समय रहा होगा 3 से 3:30 बजे के बीच में, अचानक से उसको फिर से यही चूड़ियों की आवाज़ आती है। रात को वो उठता है। फिर से कोई भी किसी भी डॉग के भौंकने की आवाज़ नहीं थी, कोई भी आवाज़ नहीं थी। इनफैक्ट सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ अजीब चीज़ें थी जो वो महसूस कर पा रहा था। उसको एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे पुराना जो पानी होता है जो मिट्टी पे रहा होता है बहुत समय के लिए, उस पानी की स्मेल होती है। लिटरली वो थोड़ी देर उठने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में उसकी नींद खुलती है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसके किचन की तरफ कोई नंगे पांव, और वो भी गीले पांव, जा रहा है। अब सौरभ ने ये कहानी सुनी थी जब उसके बुजुर्ग उसको सुनाते थे कि इस तरह से गांव का एक इंसान था, उसने ये चीज़ें महसूस की थी। ये नंगे पांव, गीले पांव की आवाज़ उसने सुनी थी। सौरभ ने भी ये आवाज़ काफ़ी क्लियरली सुनी। अब इसी के चलते वो उठता है, अपने दरवाजे की तरफ जाता है और उसके दरवाजे से बाहर से ही किचन की तरफ जाने का रास्ता था। वो बिना देरी किए अपना दरवाज़ा खोलता है। जैसे उसका दरवाज़ा खुलता है, लिटरली उसने महसूस किया कि ये जो आवाज़ है ये किचन की तरफ जाके एकदम से बंद हो गई है। सौरभ किचन की तरफ अभी देख ही रहा था। उसने 2 स्टेप्स बाहर रखे कि अचानक से उसको महसूस हुआ उसके पैरों के नीचे पानी है, और ये पानी इस तरह से था जैसे सच में कोई नंगे पाँव, गीले पाँव यहाँ से गुजरा है। घर में कोई भी ऐसा नहीं करता था, कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं था। हम सब जानते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स किस तरह के होते हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि किचन की तरफ वहाँ से पानी जाए, क्योंकि उनका जो वॉशरूम था वो घर के बाहर था। बाहर से कोई गीले पाँव लेके आता तो वो वहाँ तक गीले नहीं पहुँचते, उससे पहले ही सूख जाते। ये चीज़ भी थोड़ा परेशान करने वाली थी। अब इसके बाद बिना देरी किए सौरभ वहाँ पे लाइट्स ऑन करता है। लाइट्स ऑन होते ही उसकी माँ भी उठ जाती है। वो पूछती है कि सौरभ आखिरकार तुझे क्या हुआ, इतनी रात को तू उठा क्यों है। सौरभ ने बहाना बना दिया पानी पीने का, जिसके बाद उसकी माँ तो आराम से सो जाती है। लेकिन सौरभ के लिए मुश्किल होने वाला था, क्योंकि जैसे उसने लाइट ऑन की थी किचन की तरफ, वो लिटरली देख पा रहा था कि गीले पाँव उस तरफ गए हुए थे, जैसे कोई गीले पाँव लेके गया है। ये चीज़ उसको डरा देने वाली थी। वो चाहता था अपनी फैमिली से शेयर करना, लेकिन कर नहीं पा रहा था जो डिस्कशन उसमें और रिज्जू के बीच में हुआ था। खैर सौरभ ने बताया 2 दिन बीत चुके थे, उसने कुछ चीज़ें महसूस की थी, लेकिन इतना कुछ ओवर द टॉप नहीं था कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाए, अपनी फैमिली से शेयर करे। इसी के चलते उसने बातें अपने तक ही रखी हुई थी। अब अगली रात आती है। सौरभ ने बताया अगली सुबह उनका एग्जाम था। इसी के चलते वो लेट नाइट तक पढ़ने का प्लान करता है। रात के लगभग 1-1:15 का टाइम हुआ था। सब फैमिली मेंबर्स सो रहे थे। सौरभ के कमरे के लाइट्स ऑन थी और वो पढ़ाई कर रहा था। अचानक से लाइट चली जाती है। अब वोल्टेज की वजह से सौरभ ने बताया गांव में ये चीज़ें होना अक्सर नॉर्मल सी बात थी, लेकिन लाइट जाने के बाद सौरभ को अपनी खिड़की के बाहर से दिख रहा था कि गांव के जो बाकी के घर हैं उनकी लाइट्स ऑन है। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर थी कि लाइट सिर्फ सौरभ के घर की ही गई थी। यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं होती हैं, बल्कि अचानक से खिड़की के बाहर जैसे ही सौरभ बाकियों के घर देख रहा था, उसको दिखता है कि उनके घर का जो गेट है वहाँ पे उसको एक हरकत होती हुई दिख रही थी। जैसे वो उसकी तरफ देखता है, उसको एक परछाई दिखती है। परछाई उसको उसी औरत की लग रही थी। वो देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि उनके घर की लाइट्स ऑफ थी, लाइट चली गई थी, इनफैक्ट उनको ऐसा लग रहा था। इसी के चलते ये परछाई क्लियरली उसको दिख नहीं रही थी, लेकिन महसूस कर पा रहा था कि वो मूव कर रही है गेट से उनके घर की तरफ। लेकिन कुछ स्टेप्स ये चीज़ लेती है, जो कुछ भी ये एंटिटी थी या फिर जिसको शाक चुन्नी कहा जाता था, वो जो कुछ भी था, सौरभ ने महसूस किया कि वो उसके घर की तरफ बढ़ रही है। लगभग 6 से 7 कदम उसने लिए होंगे कि जैसे ही सौरभ ने अपनी आंखें ब्लिंक की, ये चीज़ एकदम से गायब हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसका वहम है, सच्चाई में हुआ है या फिर क्या गड़बड़ है। लेकिन इसी बीच उसको अपने पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई सांस ले रहा है, किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। कमरे में एकदम अंधेरा था, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता था। बस
एक डर था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। और अचानक से उसको एक आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी, फिरे एशो, मतलब कि फिर से आना। इस चीज़ ने सौरभ को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था और वो भागते हुए अपने दादा के कमरे में जाता है। जैसे दादा के कमरे में पहुंचता है, दादा लाइट ऑन करते हैं और सारे के सारे घर की लाइट आ चुकी थी। जो कुछ भी होना था वो सौरभ के साथ ही होना था, उसके कमरे में ही होना था। उसने पहुंचते ही अपने दादा को अब सब कुछ बताया, क्योंकि वो समझ गया था चीज़ें अब ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई हैं। दादा ने कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने यही बोला कि तालाब की तरफ गए थे ना शाम को। आगे से सौरभ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सच एक्सेप्ट किया, उसने सब कुछ अपने दादा को बताया, किस तरह की चीज़ें उन्होंने महसूस की, और उसके बाद से पिछली 2 से 3 रातों से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन रिज्जू के साथ कुछ भी नहीं हुआ, वो भी उसके साथ था। हालांकि रिज्जू ने, जैसा मैंने आपको बताया, इसको देखा नहीं था एंटिटी को। जैसे ही सौरभ ने ये सारी की सारी चीजें अपने दादा से शेयर की, दादा ने सौरभ को अपने साथ सुला लिया। उन्होंने बोला कि जो कुछ भी होगा सुबह देखेंगे। सौरभ ने बोला इसके बाद उसको नींद अच्छी पड़ जाती है वहां पे। अगले दिन एग्जाम था। एग्जाम उसका बहुत अच्छा नहीं गया, दिमाग में यही स्ट्रेस चला हुआ था। लेकिन एग्जाम से आने के बाद उसके दादा उसको पास ही के एक बाबा के पास लेके जाते हैं। ये जो बाबा थे उन्होंने ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं की, बस उसको ये बताया कि उसने तुम्हें देख लिया है, और अक्सर ये चीजें जिनको देख लेती हैं नजर भर के, या फिर इन चीजों को जो विजिबली अपने सामने दिख जाता है उसके साथ ही अटैच्ड हो जाती हैं, उसके साथ इनफैक्ट उनके घर तक आ जाती हैं। लेकिन सौरभ ने बताया वो पूछना चाहता था कि आखिरकार इस चीज का ओरिजिन क्या है, आखिरकार ये आई कहाँ से, और इस तरह से ये सब कुछ हो क्यों रहा है गाँव में। तब ये जो बाबा थे ये बताना शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि 1986 में हमारे ही गांव में थोड़ी दूरी पे एक शादी हुई थी, लेकिन जो इस बहू के ससुराल वाले थे वो उसको बहुत परेशान करते थे। वो बहुत परेशान हो चुकी थी, उसकी पिटाई भी होती थी। ये तालाब बहुत गहरा था और एक रात उसने शादी के जोड़े में ही इस तालाब में छलांग लगा दी, जिसके बाद ये माना जाता था कि वो इस तालाब के बीचों बीच जाके मरी थी। लाश उसकी बरामद नहीं हुई, लेकिन सब जानते थे कि उसकी मौत इसी तालाब में हुई थी, और उसके बाद से वो लोगों को दिखनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल वाली साइड इस तरह की आत्माओं को, इस तरह की प्रेत आत्माओं को शाक चुन्नी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अपनी एक टेरिटरी बना लेती हैं, जिस जगह पे रहती हैं उस पे अपना कब्जा लगा लेती हैं। अगर कोई आता है उनको परेशान करता है तो उसको ये पोजेस भी कर लेती हैं। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस तरह की जो एंटिटीज होती हैं वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी होती हैं। अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाए, कोई परेशानी में हो, तो उसकी मदद भी करती हैं। इस तरह की होती है शाक चुन्नी। और ये जो औरत थी ये शाक चुन्नी ही थी। उसको थी इन बच्चों से इनसिक्योरिटी, सौरभ से, रिज्जू से। लेकिन सौरभ को इसलिए पोजेस किया था क्योंकि सौरभ ने उसको क्लियरली देखा था और उसने सौरभ को क्लियरली देखा था। इसी के चलते वो बार बार सौरभ के सराउंडिंग आ रही थी, जस्ट टू मेक श्योर कि वो उसके एरिया में ना आए, वो उससे डर जाए। लेकिन इस तरह की चीजें जब किसी के घर पे आनी शुरू हो जाती हैं तो समझ लो उन्होंने उनको पोजेस ही कर लिया है, वो उनको परेशान करना ही शुरू कर चुकी हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा था सौरभ के साथ भी। उसका जो मेंटल पीस था वो खराब हो रहा था, और लिटरली इन बाबा ने बताया कि थोड़े टाइम में अगर आप इलाज नहीं करवाते, ठीक नहीं करवाते सब कुछ, तो सौरभ को वो पोजेस भी कर लेती, वो हो सकता था पागल भी हो जाता। इसी के चलते ये जो बाबा थे इन्होंने कुछ रिचुअल्स करवाए। सौरभ ने बोला इन्होंने ही उनकी पूजा करवाई, और उसके बाद ये जो तालाब था वहीं पे जाके ये पूजा उन्होंने चढ़ाई भी। एक तरह से ऑफरिंग थी, मतलब कि अपनी तरफ से उनको कुछ देना जिससे वो उनका पीछा छोड़ दे। सौरभ ने बताया ये सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ था, जिसके बाद से उसके साथ किसी भी रात कोई भी इस तरह की चीज नहीं हुई। लेकिन ये जो बाबा थे उन्होंने सौरभ को बहुत क्लियरली बताया था कि रात के समय इस एरिया में नहीं जाना है, अपनी खिड़की से बाहर नहीं देखना है, और कोशिश करो अपने कमरे के अंदर ही रहो आने वाले कुछ साल। सौरभ ने बताया इसके बाद उसकी स्कूलिंग अच्छे से गई, कॉलेज भी अच्छे से गया, और 2013 में वो मेन कोलकाता में ही शिफ्ट हो गया था जॉब के सिलसिले में। लेकिन वहां पे भी कभी कभार रात को जब वो अकेला होता था अपनी खिड़की से बाहर देखने में उसको डर लगता था। इसके बाद जब वो अपने गांव आता जाता रहता था तो सौरभ ने बताया थोड़े ही सालों में ये जो तालाब था ये पूरी तरह से भर चुका था। अब तो उस एरिया में बहुत कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, इनफैक्ट रोड भी बन चुका है, और जो बरगद का पेड़ था वो काफी साल पहले बरसात के मौसम में खुद ही गिर गया था। इसके अलावा सौरभ ने यह भी बताया कि जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ था तो गांव वालों ने मिलकर इस जगह पे पूजा करवाई थी, ताकि ये जो औरत थी जिसकी आत्मा भटकती थी या फिर लोगों को परेशान करती थी या फिर जो शाख चुन्नी थी उसको मुक्ति मिल जाए, वो हमेशा के लिए गांव को छोड़ के चली जाए। और उसके बाद से लिटरली गांव में इस तरह का कुछ भी हुआ नहीं। हालांकि लोग उसके बाद भी रात को उस एरिया में नहीं जाते थे, लेकिन चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब सौरभ ने बताया ना वो एरिया है ना उस तरह का डर रहा है, लेकिन
जो एरिया वो पहले हुआ करता था, उसने एक डर हमेशा के लिए सौरभ के मन में बैठा दिया है। अब वो जानता है कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर कुछ कहता है किसी जगह के बारे में तो वो झूठ नहीं होता, असल में वहां पे चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। ये था वेस्ट बंगाल का एक इंसिडेंट जो कि सौरभ नाम के एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी तरह से हम कंटेंट बनाते रह सकते हैं। अपने सजेशंस या फिर तारीफ आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।